तो है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स तो आना ही है। एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, रिएक्शंस देख लेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री को कैसे सही डायरेक्शन से पढ़ना है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, आईयूपीएसी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ द कंपाउंड, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कब तक स्कोरिंग सब्जेक्ट है? जब तक आप इसको सही स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, राइट डायरेक्शन से पढ़ोगे। सारे शिफ्ट के पेपर्स को एनालिसिस करके मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वेटेज लेकर आया हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। केमिस्ट्री वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्टूडेंट्स स्कोर नहीं कर पा रहे। केमिस्ट्री को बहुत लाइटली ले लेते हैं। केमिस्ट्री तो है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मार्क्स तो आना ही है। एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग पढ़ लेंगे, रट्टा मार लेंगे, रिएक्शंस देख लेंगे, ऐसे नहीं चलने वाला है। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कब तक स्कोरिंग सब्जेक्ट है? जब तक आप इसको सही स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, राइट डायरेक्शन से पढ़ोगे, और रैंडमली कुछ भी चीजें उठा के पढ़ोगे तो आपका स्कोर नहीं आने वाला सीईटी एग्जाम में। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है आपको। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि केमिस्ट्री तो कर लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर आ जाता है, ऐसा वैसा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है। केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और यहां से अगर आपके मार्क्स कम हो रहे हैं ना, तो मैथ्स एंड फिजिक्स में तो आपका उतना भी स्कोर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री को कैसे सही डायरेक्शन से पढ़ना है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं सीईटी एग्जाम में 2025 के, सारे शिफ्ट के पेपर्स को एनालिसिस करके मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वेटेज लेकर आया हूं। वो भी हम लोग देखेंगे एंड आपको कैसे सही तरीके से, सही डायरेक्शन से कैसे पढ़ना है, जिससे आप केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल यानी कि लगभग आप आउट ऑफ कैसे स्कोर कर सकते हो। 45 भी अगर आपने लेकर आ गया ना, तो 99 परसेंटाइल इजीली आ जाएंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री को कैसे सही डायरेक्शन से पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज का भी जो है मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। डे 7 का टारगेट जो है आपका मैं बता देता हूँ। आज आप सभी स्टूडेंट्स को जो है केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनामिक्स इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। बट उससे पहले आप सारे स्टूडेंट्स को कमेंट करना है। डेली आपको कमेंट करते रहना आपके टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये तभी मुझे पता चलेगा और तभी मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए डेली लेकर आता रहूं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके एंड तक, मतलब कि जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक मैं आपको इस चैनल के थ्रू गाइड करने वाला हूँ। तो चैनल आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है डे 6 कंप्लीटेड, डे 7 चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, आपने फिजिक्स में कल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो इधर आपको उतना डिफिकल्टीज नहीं आएगी, इजीली जो है ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आपको थोड़ा सा, मैं आपको सबसे पहले ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, ताकि आप जब भी ये चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इन सब टॉपिक में से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले जो है एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। देन उसके बाद प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स के ऊपर, नेचर ऑफ वर्क, साइन कन्वेंशन, यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क, मैक्सिमम वर्क, ये सारे टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जो है और एक टॉपिक्स है यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, एंथैल्पी के ऊपर, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस, बॉन्ड एंथैल्पी एंड हेस लॉ, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इन सब टॉपिक में से ही जो है वो 3 क्वेश्चंस आने वाले, और यहाँ पे और 3 क्वेश्चंस है, इक्विलिब्रियम, सेकंड लॉ एंड गिब्स एनर्जी, ये 3 टॉपिक। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा आपने ये सारे टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो। आई होप इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अभी आते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वेटेज पे। तो केमिस्ट्री में आपको टोटल जो है 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए, जिसमें से जो है क्लास 12 के आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है 40 मार्क्स आप जो है क्लास 12 के इसमें से करने वाले हो। एंड क्लास 11th में से जो है 10 क्वेश्चंस आने वाले 10 चैप्टर में से, यानी कि यहाँ से जो आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले। तो यानी कि लगभग आपको 26 चैप्टर्स प्रिपेयर करना है फॉर दिस 50 मार्क्स। तो आपको जो है कैसे 99 परसेंटाइल स्कोर करना है, तो यहाँ पे देखो मैं क्लास 11th के भी 10 चैप्टर्स बताने वाला हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं थोड़ा सा, जो है यहाँ पे मैं ओवरऑल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि आपको पहले कौन कौन से जो है पार्ट को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो सॉलिड स्टेट, इसमें से जो है 3 क्वेश्चंस आते हैं सीईटी एग्जाम में, सोल्यूशन में से भी 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आयोनिक इक्विलिब्रिया से भी 3 क्वेश्चन, देन उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से भी 3 क्वेश्चन, देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3, देन केमिकल काइनेटिक्स से 3। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक। अब यहाँ से जो है टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले, 6 चैप्टर में से ही आने वाले। अभी सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को इन 6 चैप्टर्स में क्या करना है, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, और जो न्यूमेरिकल्स है आपके एक्सरसाइज के एंड प्लस जो पीवाईक्यूज में पूछे गए, ये न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये 18 मार्क्स में से जो है लगभग आपके
14 से 15 मार्क्स तो आपके न्यूमेरिकल्स के ही आने वाले हैं और 2-3 क्वेश्चंस आ गया तो एग्जाम्पल आएगा या तो कोई लॉ आएगा। बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले, कोई थ्योरी क्वेश्चंस नहीं आने वाला इन 6 चैप्टर्स में से। तो ये 6 चैप्टर्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ज्यादा फोकस करना है आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर, और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है, आपको उतना जो है फिजिक्स में जैसे डिराइव करके अलग अलग सारे फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, एक फॉर्मूला है उसी के फॉर्मूले बेस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। आपको मल्टीपल फॉर्मूला यूज करके जो है थर्ड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं आता, नहीं पूछता। यहाँ पे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज अच्छे से कर लेना है, देन आपके 18 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप जो है ना इस पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो, जैसे कि हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फेनॉल्स, एल्डिहाइड्स एंड अमाइंस। यहां से जो है लगभग आपके 11 से 12 मार्क्स की क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसे करके आपके 30 मार्क्स यहां से डन हो जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, नेम रिएक्शंस कर सकते हो आप, आईयूपीएससी अच्छे से कर सकते हो अभी, देन उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, इन सबको अच्छे से करना है आपको। इन सब के ऊपर ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसमें आपको पूरी टेक्स्ट बुक को रीड करना होता है, वहां के एक्सेप्शंस को रीड करना होता है, रिएक्शंस को रीड करना होता है, स्ट्रक्चर्स को याद करने पड़ते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को याद करनी पड़ती है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। देन ये जो लास्ट के जो चैप्टर्स है, अब ये दो चैप्टर्स में भी बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज है। ओके, अभी क्लास 11th का चैप्टर वाइज वेटेज देख सकते हो। क्लास 11th में कौन कौन से जो है चैप्टर्स है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी इजी है। देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लिया तो हाइड्रोकार्बन इजीली आपसे हो जाएगा। देन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स में से आप, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे चैप्टर्स आप स्किप करोगे, इसमें से 5 चैप्टर भी प्रिपेयर कर लिया तो उतना इनफ हो जाएगा। बाकी के चैप्टर में आप गेस कर सकते हो, लेकिन गेस करना जो है इस मोमेंट पे सही नहीं है। आपके पास टाइम है तो आप पूरे चैप्टर्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जिनका बहुत ही सिलेबस पीछे चल रहा है या फिर अभी अभी जिन्होंने स्टार्ट किया, तो इसमें से एक भी चैप्टर आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर आप स्किप करोगे, 5 चैप्टर तो एटलीस्ट प्रिपेयर करना है। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो 11th का पूरा ही स्किप करने वाले थे, वैसे टाइप के लिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स को, आपको एटलीस्ट 5 चैप्टर तो प्रिपेयर करना है। यहाँ से भी जो है 10 में से 5 मार्क्स आपके बन जाएंगे। देखो एक एक मार्क्स जो आपकी किस्मत बदल देती है, एक एक मार्क्स, एक एक रैंक से आपकी किस्मत बदल जाती है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने आपको बता दिया 18 मार्क्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस, आईयूपीएससी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ द कंपाउंड, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस बात को याद रखना। इससे ही जो आपका स्कोर आने वाला है केमिस्ट्री में। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड के ऊपर आएंगे, केमिकल रिएक्शंस आएगा। रीड टेक्स्ट बुक ईच लाइन 4 to 5 टाइम्स आपको रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो 4 से 5 बार आपको रीड करना है केमिस्ट्री। ठीक है, एंड उसके बाद आपको रिवाइज कैसे करना है, देखो ऑल सॉल्व न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूलाज एंड लॉस, इसके लिए एक अलग ही नोटबुक बना लो। फॉर्मूलाज एंड लॉस के लिए जो है एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, और ये सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं होनी चाहिए, सारी फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल, पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 2-3-4 इयर्स क्वेश्चंस एंड शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ आपको करना है। और आप जो है हमेशा सिर्फ टेक्स्ट बुक और पीवाईक्यूज के ऊपर ही आपने, अगर सारी प्रिपरेशन आपने बस टेक्स्ट बुक एंड पीवाईक्यूज के ऊपर डिपेंड रह के कर लिया तो भी इनफ है। आपका सीईटी एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल इजीली आ जाएगा। ओके, यहाँ तक जो है हमारा डे 7 तक चैलेंज कंप्लीट हुआ है, और आज आपको जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं इस 21 डेज चैलेंज सीरीज को, और डेली कुछ ना कुछ आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक नया मोटिवेशन मिल रहा है। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखो, एंड तक जो है ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। एंड ये चैनल से आपको आपके सीईटी के जर्नी में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना एंड राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके रख लेना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।